तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है दिल्ली की सीएम। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद मुख्यमंत्री चुन लिया है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है। वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। उन्हें गुरुवार दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ दिलाई जाएगी। वो शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं। रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP से शुरू किया। छात्र राजनीति करते हुए वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव चुनी गई थी। वो मूल रूप से हरियाणा के जिंजुलाना की रहने वाली है, लेकिन पिता की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली आ गया था। बीजेपी ने दिल्ली में महिला और वैश्य समुदाय की आबादी को देखते हुए रेखा गुप्ता पर दाव खेला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी रेखा गुप्ता के समर्थन किया है। इस बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और OP धनखड़ शामिल हुए। क्यों खेला है बीजेपी ने एक महिला पर दाव? इस वक्त देश में बीजेपी की कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। केवल राजस्थान में दिया कुमारी एक महिला उप मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी महिलाओं में अच्छा संदेश भेजा है। 50 साल की रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर थे। नौकरी के सिलसिले में उनका परिवार 1976 में दिल्ली चला आया था। उस समय रेखा गुप्ता की उम्र केवल 2 साल थी। रेखा की पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। राजनीति में कब शामिल हुई रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के छात्र संघ की सचिव चुनी गई थी। 1995-96 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव चुनी गई थी। रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक की पढ़ाई की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता 2003 और 4 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हो गई। उन्हें दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया। वो 2004 से 2006 तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव पद पर भी रही। वो इस समय दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। रेखा गुप्ता को सीएम की शपथ दिलाई जाएगी। रेखा गुप्ता ने नगर निगम का चुनाव 2007 और 2012 में उत्तरी प्रीतमपुरा से जीता था। रेखा गुप्ता ने 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव भी शालीमार बाग सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया था। साल 2020 के चुनाव में रेखा की हार का अंतर घटकर करीब 3,500 वोटों तक आ गया था। इस बार के चुनाव में रेखा गुप्ता ने अपनी पिछली दोनों हार का बदला लेते हुए आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक वोटों के विशाल अंतर से मात दी है। और भी आपको आने वाली खबरों के बारे में बताती रहूँगी। मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।